प्रयासरत। गृह मंत्री ने कहा, गुरुग्राम में बहुमंजिला इमारत हादसे के मामले में दोषियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम में ईएसआईसी की 187वीं बैठक में की शिरकत। कहा, ईएसआईसी के तमाम अस्पतालों में दी जाएगी बेहतर सुविधाएं। उप मुख्यमंत्री ने कहा, युवाओं को निजी नौकरियों में रोजगार मुहैया करवाने के लिए 75% आरक्षण कानून से सभी उद्योग खुश। कानून को जारी रखने के लिए किया जा रहा है पूरा प्रयास। और प्रदेश सरकार द्वारा छात्राओं के लिए शुरू की गई निःशुल्क बस सेवा का छात्राओं ने किया स्वागत। कहा, इससे शिक्षा के स्तर और महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा। नमस्कार, मैं रूपम अहलावत। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। उन्होंने कहा कि कुछ मामले केंद्र की अनुमति मिलने के बाद वापस लिए जा चुके हैं। गृह मंत्री ने बताया कि किसानों पर 272 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें से 82 मुकदमे वापस लिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि कुछ मामले हाईवे से संबंधित है तो कुछ मामले हाई कोर्ट में चल रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार सभी मुकदमों को वापस लेने के लिए प्रयासरत है। 272 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें से 82 हम विड्रा कर चुके हैं। 82 मामले ही रेलवे और जीटी रोड से संबंधित थे, जिसकी इजाज़त के लिए हमने केंद्र को भेजा था। केंद्र से उसकी हमें इजाज़त मिल गई है और हम पहला प्रदेश हैं जिसको ये इजाज़त मिली है। और अब उन केसेस को भी हम विड्रा करने जा रहे हैं। कुछ केसेस में हाई कोर्ट का स्टे है, कुछ में चालान फुटअप हो चुका हुआ है, वो प्रक्रिया का मामला है, उसको भी हम कर रहे हैं। अगर हमने कहा है हम केस वापस करेंगे तो हम करेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि गुरुग्राम में बहुमंजिला इमारत का हिस्सा गिरने से हुए हादसे के मामले में 2 डीएसपी द्वारा जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसकी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 2 डीएसपी को लगाया गया मामले की छानबीन करने के लिए। जो भी दोषी होगा उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। गुरुग्राम के सेक्टर 44 में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा कॉरपोरेशन की 187वीं बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शिरकत की और कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर चर्चा की। केंद्रीय रोजगार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि आगामी दिनों में कर्मचारी राज्य बीमा कॉरपोरेशन के तमाम अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और इसी कड़ी में कुछ नए अस्पतालों का भी निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने आज फरीदाबाद स्थित कर्मचारी राज्य बीमा कॉरपोरेशन के अस्पताल में कैथ लैब और लाइव डैशबोर्ड का भी शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रमोद भगत और रजत पदक विजेता भावीना पटेल को सम्मानित किया। आने वाले मजदूर, हमारे जो मजदूर भाई हैं, उनका फॉल आउट क्या है, उनका इलाज क्या है, उसकी क्वालिटी मॉनिटरिंग हो सके, ताकि हम देश में जो 3.5 करोड़ आईपीज ने जो हम पे भरोसा कर रखा है, 12 करोड़ उनके परिवार के लोगों ने भरोसा कर रखा है, उनको बड़े ईमानदारी और पारदर्शी तरीके के साथ हम उनको ये सुविधाएं दे सकें। वहीं उद्योगपतियों ने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा कॉरपोरेशन की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही है उनसे काफ़ी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले कर्मचारी राज्य बीमा कॉरपोरेशन के अस्पतालों में हृदय रोग का इलाज नहीं हुआ करता था, लेकिन अब कैथ लैब जैसी सुविधा होने के बाद कर्मचारियों को इसका भी फायदा मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स आधे अधूरे हैं। अगर आज की सबसे मुख्य बीमारी दिल की बीमारी, अगर दिल से रिलेटेड इलाज वहाँ पे नहीं हो पाता तो एक समस्या थी, तो वो पूरी की गई। हम उसका स्वागत करते हैं। और मानेसर में जो बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है वो अपने आप में एक बड़ा और सराहनीय कदम है, क्योंकि अकेले गुड़गांव शहर में 8 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं ईएसआईसी में, जिन वर्कर्स की सैलरी 21,000 से कम है, और लगभग 8 लाख लोग वो हैं जो 21,000 से ऊपर है।
तो 16 लाख लोगों पे अभी तक कुल 700 या 400 लोगों बेडेड हॉस्पिटल्स थे, जिसमें 500 लोगों की संख्या भी और बढ़ रही है। तो ये सराहनीय काम है। सरकार ने कदम उठाने शुरू किए हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे इंडस्ट्री जब से मैं काम कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि इस चीज़ का बहुत पहले से ज़रूरत थी। हमारे कर्मचारियों को हम लोग बीमा को तो पैसा तो ले लेते हैं ऐसे ही का, लेकिन उनको हम सुविधा नहीं दे पा रहे थे। हम ऐसे उम्मीद कर रहे हैं कि जो इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है, इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, वो सभी मजदूर भाइयों के लिए बहुत ही सराहनीय कदम रहेगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज भिवानी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को निजी नौकरियों में रोजगार मुहैया करवाने के लिए 75% आरक्षण का कानून बनाया था, लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने उद्योग संघ के नाम लेकर इसके विरोध में अदालत में मामला दर्ज करवा दिया। उन्होंने कहा कि इस कानून से सभी उद्योग खुश हैं और इस कानून को जारी रखने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। 75% आरक्षण लेकर आई, आज उसको भी कुछ पॉलिटिकल सोच के लोगों ने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का नाम लेकर रुकवाने का काम किया। मगर हमारा दृढ़ निश्चय है, सुप्रीम कोर्ट में भी कल हमने यही कहा है कि सरकार गंभीर है। अगर आप अमेरिका जाते हो नौकरी के लिए और वो जो H1 वीज़ा आप लेते हो, उस H1 वीज़ा के लिए भी ये लिखा गया है कि अगर कोई अमेरिकन कैपेबल है नौकरी करने के लिए तो उसकी जगह दूसरे देश का आदमी नहीं आएगा। जब देश ऐसे प्रतिबंध लगा सकते हैं तो प्रदेश में अगर कैपेबल एम्प्लॉयज़ हैं तो हमने भी लगाया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हित के लिए निरंतर कार्य कर रही है और उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मंडियाँ निर्धारित करी है और तो और जैसे हमारे फसल और आती हैं, दालें हैं, आपके ग्वार है, इनके लिए भी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, बाजरी है, तो जब हमें ज़रूरत पड़ी हमने मंडी एडिशनल बनाई है। और पिछली बार जहां बाजरे के अंदर वेरिफिकेशन जितनी हो पाई थी, हमने MSP के बराबर भावांतर भरपाई पे 600 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को लगभग 400 करोड़ रुपया DBT करने का काम किया था। प्रदेश सरकार द्वारा छात्राओं के लिए निःशुल्क बस सेवा का सिरसा जिले की छात्राओं ने स्वागत किया है। हरियाणा रोडवेज के लेखा अधिकारी ने बताया कि इस निःशुल्क बस सेवा से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को काफ़ी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा के मद्देनज़र यह सरकार का एक अच्छा निर्णय है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के 5 गाँवों में यह सुविधा दी जा रही है। यह गुलाबी रंग की बसें सिरसा से कालावाली, खारिया, जमाल, कागदाना और दड़बी गाँव जाती हैं। स्पेशल लड़कियों के लिए है और इसमें अन्य लेडीज़ भी यात्रा कर सकती हैं टिकट लेकर। ये हमारे 5 बसें हैं, सिरसा खानावाली, सिरसा खारिया, सिरसा जमाल, कागदाना और एक बिंग दड़बी संगर 5 बसें हैं। जिले की छात्राओं ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि सुरक्षा के तहत यह एक सार्थक कदम है। छात्राओं ने कहा कि सरकार के इस कल्याणकारी निर्णय से शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी होगी और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। वे प्रदेश सरकार का मुफ्त बस सेवा चलाने के लिए आभार व्यक्त करती हैं। सरकार छात्राओं के लिए फ्री बसें चला रही हैं, वो बहुत अच्छा काम है क्योंकि हमें कॉलेज आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। टाइम पर हम कॉलेज में पहुंचेंगे और जो फ्री है उसका भी फ़ायदा है और भीड़ भड़क्का नहीं होगा, सफ़र अच्छा रहेगा और हम कॉलेज में अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे। तो भी सरकार ने सुविधा दी है फ्री बस की, वो बहुत ही अच्छा है। सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर आते जाते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से। और जो भी मतलब स्टूडेंट्स रेगुलर आते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है दूसरी बसेस में, कई बार बस आती नहीं है और कई बार काफ़ी भीड़ होती है। इससे स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होने। कोरोना महामारी के खिलाफ चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत आज रोहतक के विद्यालयों में विशेष शिविर लगाए गए। शिविर में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कोरोना रोधी टीके की खुराक ली। जिले में कोरोना महामारी का संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है। जिले में फिलहाल 216 सक्रिय मरीज हैं और अब तक 15 लाख से अधिक पात्र व्यक्तियों को कोरोना रोधी टीके की खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी आशा ने कहा कि विद्यालय में लगाए गए टीकाकरण शिविर को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह देखने को मिल रहा है।
बच्चों में ज़्यादातर बहुत अच्छा प्रोत्साहन है, बच्चों में लगवा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो तब तक जब तक लगवाने वाले आ रहे हैं तब तक बच्चे हैं यहाँ पे, तब तक हम लगा के भी कोई भी आके लगवा सकता है जी। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्कूल के बच्चे यूँ, बाहर से भी कोई भी आके लगवा सकता है। वहीं शिक्षिका ममता ने कहा कि विद्यालयों में पहले भी टीकाकरण शिविर लगाया जा चुका है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से अपील करते हुए कहा कि वे कोरोना रोधी टीका अवश्य लगवाएं। शिविर में टीका लगवाने वाले विद्यार्थियों ने कहा कि कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए हम सभी को वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। इस वैक्सीनेशन में भाग ले रहे हैं और मैं पूरे देश के बच्चों से, बड़ों से, सभी से एक अपील करना चाहूँगी कि सभी बच्चे वैक्सीन में अपने सभी वैक्सीन लगवाएं। पहले भी बहुत बार लग चुका है, लगभग 3 बार, और हमारी फर्स्ट डोज 11 जनवरी को हुई थी और आज हम अपनी सेकंड डोज के लिए आए। हम बस सभी बच्चों से ये अपील करना चाहेंगे कि सभी को वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज अगर भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 172 करोड़ 29 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 50,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 1,36,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर 97.37% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 2 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,54,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 7,000 से अधिक मामले सक्रिय हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की आज जयंती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनकी जयंती पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आर्य समाज के संस्थापक, महान सन्यासी, चिंतक, समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती पर उन्हें नमन। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म, शिक्षा, आध्यात्मिकता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि प्रबुद्ध राष्ट्र चिंतक, महान समाज सुधारक, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने कल गुरुग्राम में द हरियाणा बिल्डिंग एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में भवन एवं निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को दी जा रही सुविधाओं में बढ़ोतरी और मौजूदा समय में दी जा रही सुविधाओं में सुधार को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में अनूप धानक ने कहा कि हर श्रमिक के लिए यह संभव नहीं है कि वह सस्ता भोजन उपलब्ध करवाने के लिए खोली गई कैंटीन तक चलकर जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे में प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न 100 लेबर चौक पर मोबाइल कैंटीन शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि अंत्योदय आहार कैंटीन में भोजन बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की सहायता ली जाएगी। इसके सफल रहने पर इन्हें अन्य स्थानों पर लागू किया जाएगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत। गृह मंत्री ने कहा गुरुग्राम में बहुमंजिला इमारत हादसे के मामले में दोषियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम में ईएसआईसी की 187वीं बैठक में की शिरकत। कहा ईएसआईसी के तमाम अस्पतालों में दी जाएगी बेहतर सुविधाएं। उप मुख्यमंत्री ने कहा युवाओं को निजी नौकरियों में रोजगार मुहैया करवाने के लिए 75% आरक्षण कानून से सभी उद्योग खुश। कानून को जारी रखने के लिए किया जा रहा है पूरा प्रयास। और प्रदेश सरकार द्वारा छात्राओं के लिए शुरू की गई निःशुल्क बस सेवा का छात्राओं ने किया स्वागत। कहा इससे शिक्षा के स्तर और महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क ज़रूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।